नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों की घोषणा। नगरीय निकाय 1 और 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। छत्तीसगढ़ में चुनावी तारीखों की घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया, जिसमें मतदाताओं की संख्या की जानकारी और तैयारियों को स्पष्ट रूप से बताया। प्रदेश में नगरीय निकायों के अंतर्गत 10 नगरपालिका निगम, 49 नगरपालिका परिषद, 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन और जिला दुर्ग एवं सुकमा में के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 5 वार्डों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी की नई लिस्ट जारी। भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर 10 नगर निगम क्षेत्रों के लिए चुनाव संचालक, सह संचालक और समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर का चुनाव संचालक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत को सह संचालक बनाया गया। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, सच्चिदानंद उपासने और श्रीचंद सुंदर रानी को समन्वयक बनाया गया। बिलासपुर के चुनाव संचालक विधायक अमर अग्रवाल, दुर्ग के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कोरबा के मंत्री लखनलाल देवांगन, अंबिकापुर जगदलपुर के मंत्री केदार कश्यप और रायगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी चुनाव संचालक बनाए गए। छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण पर कांग्रेस में घमासान। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिले की बोदरी नगर पालिका में कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर घमासान मच गया है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सुनीता सुशील साहू को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज 15 में से 13 पार्षद प्रत्याशियों ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाराज पार्षदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बड़ा खुलासा, 6 लाख वोटरों के 2 जगह नाम। अब चुनाव आयोग ने लिया ये फैसला। छत्तीसगढ़ में लाखों मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा रखा है, जबकि नियम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मतदाताओं को पहले वाले वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाना पड़ता है और नई जगह पर जुड़वाना पड़ता है। लेकिन लाखों मतदाता ऐसे हैं जिनके 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है। दूसरे राज्यों के कई मतदाताओं का नाम भी छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट में है और अन्य राज्यों में भी है। भाजपा कांग्रेस ने रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। नगरीय निकाय चुनाव के तहत नामांकन दाखिले का अंतिम दिन था। ऐसे में अंबिकापुर नगर निगम की भाजपा व कांग्रेस के मेयर व पार्षद प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने अग्रसेन चौक से गाजीबाजी के साथ घड़ी चौक तक रैली निकाली। इस दौरान मेयर प्रत्याशी मंजूषा भगत फूलों से सुसज्जित वाहन पर सवार थीं। इसके बाद 48 पार्षद प्रत्याशियों के साथ उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन फॉर्म भरा। चुनाव में 7,82,000 मतदाता करेंगे मतदान। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में होगा संपन्न। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024 से 25 प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन सुबह 10:30 बजे किया गया। इसमें सीटों के आरक्षण और मतदान केंद्रों की सूची शामिल है। चुनाव में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बीएड वालों के लिए गुड न्यूज, अब 1 साल का होगा एमएड अगले ही सेशन से दाखिला। देश में अब 1 साल का मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने कुछ समय पहले 1 वर्ष के बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला किया था। अभी तक एमएड कोर्स 2 साल का होता है। एनसीटीई चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि चाहे किसी कैंडिडेट ने 1 साल का बीएड किया हो, 2 साल का ग्रेजुएशन टीचिंग प्रोग्राम किया हो या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हो, तीनों कैटेगरी में छात्र 1 साल का एमएड करने के लिए एलिजिबल होगा। अब सोलर लाइट घोटाले का सच आएगा सामने। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के चर्चित सोलर लाइट घोटाले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बस्तर क्षेत्र में सोलर लाइट और अन्य उपकरणों से संबंधित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। खेती कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों ने लिया 445 करोड़ का कृषि लोन। राज्य के कृषि विभाग की ओर से किसानों को अच्छी वैरायटी के 1.54 लाख क्विंटल बीज वितरित किए जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रबी फसलों की खेती के लिए किसानों ने 445 करोड़ रुपए का कृषि लोन लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग के अनुसार राज्यों में 27 जनवरी तक रबी फसलों की बुआई का कुल 17.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल दर्ज किया गया है, जो कुल खेती रकबे का 91% है।
प्रयागराज के लिए चलेगी कुंभ स्पेशल ट्रेन, शेड्यूल जारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के लिए एक कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन मंगलवार शाम एक तरफा एक फेरे के लिए यात्रा के लिए उपलब्ध होगी। ये स्पेशल ट्रेन 14 कोच की होगी तथा इसका ठहराव उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर एवं सतना स्टेशनों में दी जाएगी। इस गाड़ी की समय सारणी और अन्य विवरण जल्द ही दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन में घोटाला, एसीबी ईओडब्ल्यू ने मारा छापा। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन में हुई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एसीबी ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े इस मामले में करोड़ों के गोलमाल का खुलासा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बीते 2 वर्षों में जरूरत से ज्यादा उपकरण और केमिकल खरीदे गए, जिनकी आपूर्ति नियमों को नजरअंदाज कर दी गई है। मामले में मोक्षित कॉर्पोरेशन और अधिकारियों के रायपुर और दुर्ग स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच हुआ एमओयू। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और छत्तीसगढ़ सरकार ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पूरे राज्य में स्टूडेंट स्किलिंग प्रोग्राम की सुविधा दी जाएगी। मुकेश बंसल, सेक्रेटरी फाइनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शियल टैक्स और सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ सरकार, और श्री राम कृष्णन, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर एनएसई द्वारा छत्तीसगढ़ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ में पुलिस से खड़गे की शिकायत, कुंभ पर बयान को भाजपा ने बताया हिंदुओं की आस्था पर चोट है। भारतीय जनता पार्टी ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एमपी के महू में दिए गए बयान को घोर सनातन विरोधी और घृणित सोच का परिचायक बताते हुए खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक जेपी चंद्रवंशी और सह संयोजक ब्रजेश पांडे ने सिविल लाइन थाने में इस आशय का आवेदन सौंपा है। 27 मेडिकल अफसर और विशेषज्ञ डॉक्टर नौकरी से निकाले गए। स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही 21 चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। विदित हो कि चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने कर्तव्य स्थल से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन सेंटर रुंगटा कॉलेज और 1 में शुरू। पूरी दुनिया को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अब छत्तीसगढ़ के टेक्नोक्रेट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग की नई टेक्नोलॉजी सिखाएगी। भिलाई के रुंगटा और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना कर दी है। आने वाले कुछ महीनों में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट लर्न इमेजिन कप परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के होनहार टेक्नोक्रेट्स भी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ में मवेशी तस्कर हुए सक्रिय, सस्ते कीमतों में हो रही बिक्री। कवर्धा में पुलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 2 संदिग्ध पिकअप वाहनों को भी जब्त किया है, जिनमें 7 मवेशी ठूस कर भरे हुए थे। ये कार्रवाई अंतर्राज्यीय पोलमी चौक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया और उन्हें न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर, अब झारसुगुड़ा के लिए फ्लाइट 2 फरवरी से किराया 1 किलो मिठाई से भी कम। रायपुर से झारसुगुड़ा फ्लाइट का इंतजार करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। ये फ्लाइट अब 2 फरवरी से शुरू होने वाली है। इससे अच्छी बात तो ये है कि इनका किराया 1 किलो मिठाई खरीदने से भी कम है। ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और रविवार को चलेगी। छत्तीसगढ़ वासियों को 2 फरवरी से झारसुगुड़ा के लिए फ्लाइट मिलेगी। विमानन कंपनी स्टार एयर ने नई उड़ान की तैयारियां कर ली हैं। छत्तीसगढ़ को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। रेलवे जल्द ही रायपुर से जबलपुर तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है, जो रायपुर वाया गोंदिया जबलपुर तक चलेंगी। बता दें कि हाल ही में जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन बनाई गई है। अगर रेलवे से मंजूरी मिलती है तो ये ट्रेन 7 घंटे में करीब 410 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रियों को रायपुर से जबलपुर पहुंचा देंगी। सूत्रों के मुताबिक रेलवे बोर्ड द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय से इस रूट पर ट्रेन चलाने का शेड्यूल मांगा गया।
धान के बोनस को लेकर उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए घोषणा की कि आगामी फरवरी के पहले पखवाड़े में किसानों को धान बोनस का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने किसानों को उनकी उपज के भुगतान की अंतरराशि का एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस घोषणा से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। विष्णुदेव साय सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि फरवरी के पहले पखवाड़े के भीतर सभी किसानों को उनकी उपज के भुगतान की अंतरराशि का एकमुश्त भुगतान हो जाएगा। बीजेपी ने चाय वाले और गुपचुप बेचने वाली महिला को दिया बड़ा मौका। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। रायगढ़ से चाय बेचने वाले जीवर्धन चौहान को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वहीं अकलतरा के वार्ड नंबर 11 से भाजपा ने एक गुपचुप बेचने वाली महिला संतोषी कैवर्त्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीएम साय के सलाहकार पंकज कुमार झा ने कहा, चाय वाले महापौर के बाद अब गुपचुप बेचने वाली बहन संतोषी कैवर्त्य को भाजपा ने पार्षद प्रत्याशी बनाया है। 4 दिनों में रात का तापमान बढ़ने की संभावना, फिर से बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी तेज हो गई है। दुर्ग जिले में रात का पारा औसत से 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद 15.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य पर 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD रायपुर ने वेदर बुलेटिन जारी कर कहा है कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। दंतेवाड़ा के इन गांव में शुरू हुआ मोबाइल नेटवर्क। दंतेवाड़ा जिले प्रशासन और पुलिस बलों द्वारा जिले के अलग थलग कहे जाने वाले ग्रामों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं और जिससे इन दुर्गम्य इलाकों में व्यापक परिवर्तन की संभावनाएं के प्रशासनिक प्रयास अब गतिमान हो चले हैं। इस क्रम में विकासखंड कुआकोंडा के ग्राम बर्रेम और गुरगुम में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा विगत 26 जनवरी को प्रारंभ कर दी गई है। बिलासपुर स्टेशन में बड़ा बदलाव। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। स्टेशन का गेट नंबर 3 स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके बदले यात्रियों के लिए गेट नंबर 1 और 2 पर ड्रॉप एंड गो की सुविधा शुरू की गई है। CPRO डॉक्टर सुस्कर विपुल विलास राव ने बताया कि गेट नंबर 4 का पहुंच मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया है और यहां आसान यू टर्न की सुविधा दी गई है। इस गेट पर टैक्सी और ऑटो की सुविधा भी उपलब्ध है। राजकोट T20 हारी टीम इंडिया, 26 रनों से जीता इंग्लैंड। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला 26 रन से हार गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 172 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट के नुकसान पर 145 रन ही बना पाई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 40 रन हार्दिक पांड्या ने बनाया। ENG की ओर से जेमी ओवरटन ने 3 विकेट लिए। भारत अब भी सीरीज में 2-1 की बढ़त पर है। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इसी के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। पहला सेशन 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सेशन 10 मार्च 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।